बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की दास्तान जारी है, जिसकी 212 नंबर किस्त आपके सामने हम बयान कर रहे हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हमस गए और हजरत अबू अबैदा से जाकर मिले। अबू सलमान हजरत अबू अबैदा रज़ियल्लाहु ताला ने अमीरुल मोमिनीन का हुक्मनामा हजरत खालिद बिन वलीद के सामने करते हुए कहा था, ये पढ़ लो। ये वो हुक्मनामा था जो अमीरुल मोमिनीन ने अबू अबैदा रज़ियल्लाहु ताला की तरफ भेजा था कि खालिद जो भी इतराफ करे इन्हें मजदूर कर दिया जाए, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो अमीरुल उम्मत। हजरत खालिद बिन वलीद ने अबू अबैदा से कहा, अमीरुल मोमिनीन का यह हुक्म मुझे इसी रोज क्यों ना सुना दिया। खुदा की कसम अबू सलमान हजरत अबू अबैदा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, मुझे अंदाजा था इस दुख का जो तुझे होना था, मैं अपनी जबान से तुझे दुख नहीं दे सकता था। ये दुख मेरे लिए भी कम नहीं था कि तुझे माजूल कर दिया गया। हजरत खालिद बिन वलीद खामोशी से अपने घोड़े पर सवार हुए और हमस से निकल आए। तारीख ये बताने से कासर है कि इस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद क्या सोच रहे थे, इनकी जज्बाती दुनिया में कैसे कैसे जल्जले आ रहे थे। उन्होंने अपनी जेब से यह इनाम दिया था, इससे वो जुर्म नहीं समझते थे, वो ये समझते थे कि इन्हें जो सजा दी गई है वो बहुत संगीन है। इनकी जिंदगी में ये दूसरा वाक़ा था कि वो सोचों और ख्यालों के भूल भुलियों में भटकते सफर कर रहे थे। एक रोज जब वो मक्का से मदीना को तनहा जा रहे थे, उन्होंने मदीना जाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल करना था और अब वो हमस से अपनी मजदूरी का हुक्म सुनकर कंसरीन को जा रहे थे। इनके जहन में इस्तराब का रंज और अलम का और ना जाने कैसी कैसी सोचों का तूफान उठता था और वो इस तूफान के जनाटे सुनते ही जा रहे थे। घोड़े ने इन्हें कंसरीन पहुंचा दिया, हजरत खालिद बिन वलीद को। शहर के अंदर जाते ही उन्होंने अपने इस घुड़सवार दस्ते को बुलाया जो उन्होंने अपने हाथों तैयार किया हुआ था। ये चुने हुए सवारों का दस्ता था। इस दस्ते ने अपने से कई गुना कौवी दुश्मन के पांव उखाड़ कर रख दिए थे। इस दस्ते ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला को बहुत ही प्यार था। अभी कल ही की बात थी कि इस दस्ते के सामने खड़े होकर हज़रत खालिद बिन वलीद कहा करते थे कि दुश्मन पर टूट पड़ो। आज वो इस दस्ते के सामने रंजो आलम के मरका बने हुए अपने घोड़े पर बैठे थे। हज़रत खालिद बिन वलीद अपने इस महबूब दस्ते से ना जाने कैसी कैसी बातें करना चाहते थे। उन्होंने बोलना चाहा तो इन पर रिक्कत सी तारी हो गई थी। वो इस दस्ते की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में सवारों की कामयाबियों की, इनकी बरक रफ्तारी की, जानबाजी और सरफरोशी के दिल खोल कर तारीफ की। फिर इन्हें बताया कि वो हमेशा के लिए इनका साथ छोड़ रहे हैं। सवारों का रद्द अमल यह था कि जैसे इनकी सांसें रुक गई, दर्दनाक सा एक सुकूत था जो इन पर तारी हो गया था। इस सकूत को सवारों की सिसकियों ने तोड़ा। हज़रत खालिद बिन वलीद ने घोड़ा मोड़ा और वहां से हटा। ये मंजर इनकी बर्दाश्त से बाहर था। वहां से हज़रत खालिद बिन वलीद हमस गए, तमाम मुजाहिदीन से मिले, बोझल दिल से सबको खुदावंद कहा और मदीना को रवाना हो गए। हज़रत खालिद बिन वलीद मदीना में दाखिल हुए, लेकिन एक फातह सलार की हैसियत से नहीं। लोग घरों से बाहर आकर इनका इस्तकबाल करते। इनकी हैसियत एक सजा याफ्ता मुजरिम किसी हो गई थी। इत्तेफाक से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्हें एक गली में आते मिल गए। अबू सलमान हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हजरत खालिद बिन वलीद की जंगी कारनामों को इन अल्फाज में सराहा, तूने वो काम किया है जो कोई और नहीं कर सकता, मगर हर काम अल्लाह करता है, और तूने जो काम किया वो किसी भी मुसलमान को पसंद नहीं आया। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, ऐ इब्ने खत्ताब, तूने मेरे साथ बेइंसाफी की है। कहां से आई है दौलत के तू इसे नाजायज इसराफ में फेंकता फिरता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, अबू सलमान, क्या तू रूमियों और फारसियों जैसा बादशाह बनना चाहता है? खुदा की कसम तू मेरे लिए काबिल एहतराम है, तू मुझे अजीज है। अब तुझे मुझसे कोई शिकायत ना होगी। खुदा की कसम मैं किसी सलार, किसी अमीर और किसी हाकम को बादशाह जैसा बनने नहीं दूंगा कि इसने मदा सराई की, इसकी झोली इनाम से भर दी। हज़रत खालिद बिन वलीद एक दो दिन मदीना में रहकर कंसरीन चले गए और मदीना को हमेशा के लिए छोड़ गए थे। अल्लाह ताला की तलवार नियाम में
बंद हो गई थी। इस वाक़े के मुतालिक बहुत कुछ कहा जा सकता था, बहुत कुछ कहा जा चुका है। तारीख दानों ने अपनी अपनी राय दी है। बाज़ ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के इस फैसले के खिलाफ लिखा है। खुलफाए राशिदीन को रसवा करने वालों ने लिखा है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दिल में हजरत खालिद बिन वलीद के खिलाफ जाती रंजिश थी, जिसे उन्होंने यूं मिटाया कि खलीफा बनते ही हजरत खालिद बिन वलीद को मंजूर कर लिया। हकीकत कुछ और थी। अगर हम आज के दौर में और आज के हुक्मरानों के सामने रख कर सोचे तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का ये फैसला अच्छा नहीं था लगता, और अगर हम इस दौर की तस्वुर में लाए और गहराई में जाए तो हम इस नतीजे पर पहुंचते कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का फैसला सही था। गौर कीजिए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था कि तुम बादशाह बनना चाहते हो। बादशाहों के अंदाज यही होते हैं कि जिसने तारीख में 2 कलमे कह दिए तो इसे इनाम इकराम से माला माल कर दिया। गौर कीजिए, हजरत उमर बिन खत्ताब की नजर आने वाले वक्त के पर्दे चाक करके कितनी दूर चली गई थी। खुलफाए राशिदीन के बाद आने वाले खुलफा ने इनाम और इकराम का सिलसिला शुरू कर दिया था। अब्बासी तो रवायती बादशाह बन ही गए थे। अंदलस के आखिरी दौर को देखिए, दरबार लगा हुआ है, शायर और अदीब मंजूम और नसरी कसीदे पढ़ रहे हैं, इनामात और झोलियां भर रहे हैं। खुशामद एक फन और एक पेशा बन गया था, और इन इनामात खोरों में मद्दा सराओं और खुशामदियों ने सुल्तनत अंदलस को सुकूत गरनाता तक पहुंचाया। इसके बाद सुल्तनत इस्लामिया बादशाह में बट गई। हिंदुस्तान में मुगलिया सुल्तनत के इनाम मशहूर हुए और इस सुल्तनत को ज़वाल है। अब पाकिस्तान में देख लें, इनाम और इकराम का वही मज़मूम सिलसिला चल रहा है जिसे इस्लाम ने नाजायज और इसराफ करार दिया था। हज़रत खालिद बिन वलीद ने तो अपनी जेब से इनाम दिया और मजदूरी की सजा पाई थी, लेकिन हमारे हुक्मरान सरकारी खजाने से इनाम देते चले जा रहे हैं। हकीकत ये है कि गैर मुमालिक से लिए हुए कर्जों की रकम है जिस पर हम सूद अदा कर रहे हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दूरबीन निगाहों ने देख लिया था कि इनाम और इकराम का सिलसिला चल निकला तो इसका नतीजा ज़वाल के सिवा और कुछ ना हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इसलिए भी हजरत खालिद बिन वलीद को नहीं बख्शा। अदल और इंसाफ और सजा में छोटे बड़े का फर्क ना रहे। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद को माफ कर दिया तो ये दस्तूर बन जाएगा कि सलार अमीर हाकिम और हैसियत वाले अफराद को सजा मिल ही नहीं सकती। इस तरह अदल और इंसाफ खत्म हो जाएगा, इस्लामी मुआशरा छोटे और बड़े में बढ़ जाएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहकाम मनवाने में इस कदर सख्त थे कि उन्होंने अपने बेटे को 100 कोड़ों की सजा दे दी थी। इसी को 80 कोड़े मारे गए तो इनका बेटा मर गया था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को इतला दी गई कि उन्होंने हुक्म दिया कि 100 कोड़े पूरे करो, बाकी 20 कोड़े इसकी लाश पर मारो। मदीना से हजरत खालिद बिन वलीद कंसरिंग चले गए। तो दोस्तों यहीं पे रुकते हैं, कल इंशाअल्लाह ताला हम यहीं से शुरू करेंगे और कल की जो हमारी किस्त है वो आखिरी किस्त होगी हजरत खालिद बिन वलीद की। तो दोस्तों कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।